नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे मैंने लिया है ईयर, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट, और राइट साइड में मैंने यहाँ पे लिया है प्रिंसिपल अमाउंट, जहाँ पे हमने लिया है 50,000, इंटरेस्ट रेट जहाँ पे हमने लिया है 8%। इन दोनों के ऊपर बेस करके मैं आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने ईयर्स के अंदर टोटल 15 ईयर्स को लिया है। इन सारे साल का मैं आपको यहाँ पे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पहले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको निकालेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको ही आपको यहाँ पे लेके आना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इस सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल देने के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना है और इसके साथ आपको मल्टीपल करना होगा इंटरेस्ट रेट के सेल को। तो यहाँ से हम इंटरेस्ट रेट के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस सेल को आपको यहाँ पे F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट अमाउंट को प्लस करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करना है प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट कर देना है। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो पहला ईयर है वहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है आपका 50,000, इंटरेस्ट अमाउंट आपका आएगा 4,000 और टोटल अमाउंट आपका है 54,000। अब हम यहाँ पे सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों सेकेंड ईयर में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा पिछले साल का टोटल अमाउंट। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना है और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। बाकियों में फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट के फॉर्मूला को भी सारे सेल में अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ से ड्रैग करके एकदम लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक टोटल अमाउंट के फॉर्मूला को भी फिल कर देना है। तो ये देखिए सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है और ये है सारा टोटल अमाउंट। एक बार टेबल में देखते हैं। दूसरे साल का ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये है आपका टोटल अमाउंट। एक बार पाँचवें साल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए पाँचवें साल में ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये है आपका टोटल अमाउंट। एक बार लास्ट ईयर में देखते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट ईयर में ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये होगा आपका टोटल अमाउंट। यहाँ पे देखिए सारा कैलकुलेशन हो चुका है। अब दोस्तों जब भी आप यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट या फिर इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को चेंज करूँगा। चेंज करके मैं यहाँ पे करूँगा 1 लाख। जस्ट एंटर करने के साथ ही यहाँ पे देखिए टेबल में सारा कैलकुलेशन अपडेट हो चुका है। एक बार टेबल में देखते हैं। ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये है आपका टोटल अमाउंट। ऐसे ही देखिए सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों 1 लाख रुपए का 15 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आएगा वो आएगा 3,17,216 रुपये और 91 पैसे। अब हम दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को चेंज करेंगे और चेंज करके मैं यहाँ पे करूँगा 6% और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए टेबल में सारा कैलकुलेशन हो चुका है। टेबल में एक बार चेक करते हैं। ये देखिए ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये है आपका इंटरेस्ट अमाउंट और ये है आपका टोटल अमाउंट। ऐसे ही देखिए सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है।
तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर को बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।